मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो लेकर के आती रहती हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके घर और किचन का काम आसान और बेहतर हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप्स हमारी यहाँ जो है ब्लाउज़ों को लेकर के है। अक्सर ब्लाउज़ो पहनना जो है कि हम लेडीज़ को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये ढीला ढाला होता है, तो इसलिए हम प्लाज़ो में कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब हमारे इस तरह के ब्लाउज़ो होते हैं तो किसी किसी जो है ब्लाउज़ो में पॉकेट होते हैं और किसी जो है कि ब्लाउज़ो में पॉकेट नहीं होती हैं। और जिसमें पॉकेट होते हैं तो इसमें जो है कि हम मोबाइल है और पैसे हैं और छोटी मोटी कोई भी ज़रूरतों की सामान हम इसमें रख लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी ब्लाउज़ो में नहीं होता है। तो यहाँ देखिए जो मेरा ब्लू वाला है ना, इसमें पॉकेट है, लेकिन यहाँ मेरे पास जो पिंक वाला ब्लाउज़ो है इसमें पॉकेट नहीं है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बड़ा मुझे जो है कि अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ जो है कि आपको आगे की साइड से कर लेना है और आप अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आप सेकेंडों में जो है कि ब्लाउज़ो में पॉकेट बना करके तैयार कर सकते हो। आपको क्या करना है, सीधे की टाइप कर लेना है जिस तरफ से आप पहनते हो और यहाँ आपको सॉक्स ले लेना है। आपको यहाँ पे जो है दोस्तों छोटे वाले जो है सॉक्स का इस्तेमाल करना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन की मदद से आप क्या कीजिए, सॉक्स को अंदर कीजिए और इस तरह से सेफ्टी पिन लगा दीजिए। यहाँ मैंने क्या किया है, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो है सुई धागे से भी इसे जो है कि यहाँ पे सिल सकते हो, या तो मजबूती के लिए आप 2 से 3 भी पिन यहाँ पे लगा सकते हो। तो जिस ब्लाउज़ो में पॉकेट नहीं है आप चाहें तो सेकेंडों में इस तरह से पॉकेट बना करके तैयार कर सकते हो। एक चीज़ और भी है दोस्तों, जब हम सफ़र में जाते हैं तो हमारे पास पैसे होते हैं, हमारे पास ज्वेलरी होती है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर हम रख लें तो यहाँ से जो है कि कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये है ना बहुत ही यूजफुल टिप्स। अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली भी टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अगली टिप्स हमारी जो है कि उबले और गरम-गरम आलू को लेकर के है। दोस्तों जब गरम आलू होते हैं तो जब हमें इसे छीलना होता है तो आपने देखा होगा कि हमारे हाथ जलने लगते हैं, गरम-गरम आलू को हम छील नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिसका इस्तेमाल करते हो तो जो है कि एक बार में आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। आलू को छील भी सकते हो और मैश भी कर सकते हो। आप यहाँ देखा मैंने आलू को उबाल लिया है, अब हमें छीलना है इसे, लेकिन आलू बहुत गर्म है। अब हम क्या करेंगे जो है कि इस चाकू की मदद से आलू को हम 2 हिस्सों में कर लेंगे और यहाँ हमने क्या किया है, पूड़ी झाड़ने वाला झाड़ा ले लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से रख लेंगे। अब हम जो है कि कटे हुए आलू को इस तरह से इस पे रखेंगे और हमने यहाँ क्या किया है, प्लेट ले लिया है। अब इस आलू इस तरह से दबाते जाएंगे और आलू हमारे जो है कि मैश होते जाएंगे। मैंने यहाँ प्लेट का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरह से दबा रही हूँ तो आप देख रहे हो ना कि ये जो आलू हैं अच्छे से मैश हो रहे हैं। अगर आपको जो है कि पूड़ी या पराठा बनाना है तो आप इस तरह से आलू को मैश कीजिए और मैश करने के बाद जो है कि देखिए अच्छे से मैश भी हो जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे हाथ भी नहीं जल रहे हैं और एक साथ 2 काम हो रहे हैं। मैश भी हो जाएंगे, आलू छिल भी जाएंगे। अब आप क्या कीजिए, इसके छिलके को जो है कि इस तरह से निकाल लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल ट्रिक है। जब भी आपको गरम-गरम आलू छीलना हो और मैश करना हो तो आप यहाँ पे जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके जो है कि अपने काम को आसान और बेहतर बना सकती हैं और अपने लिए समय भी बचा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ टिप अच्छी लगी होगी। अगली टिप्स हमारी जो है कि यहाँ पे कोलगेट को लेकर के है। कोलगेट का इस्तेमाल तो हम डेली अपने दाँत को जो है कि क्लीन करने के लिए डेली यूज करते हैं। लेकिन यूज करते करते आपने देखा होगा हमारे कोलगेट जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पैक को फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा इस खाली वाले पैकेट का जो है कि इस्तेमाल बताऊँगी, जिसे देख करके जो है कि आपका दिल और मन दोनों खुश हो जाएगा। पहले तो यहाँ आपको क्या करना है कि जो है कि कोलगेट के पैकेट को अच्छे से आप पहले से धुल करके साफ़ कर लीजिए और करने के बाद इस तरह से जो है कि 2 मोड़ लगा लीजिए और इसके बाद कैंची की मदद से जो है कि इस तरह से छोटा सा कट लगाइएगा। और जब हम छोटा सा कट लगाएंगे तो इस तरह से हमारा एक
जो है कि होल इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। अब यहाँ आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगी, और इसका इस्तेमाल देख करके आपका दिल मन दोनों खुश हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास जो है कि इस तरह के जो हमारे घर में वायर होते हैं ना, इस तरह के वायर तो घर में हमारे ढेर सारे पड़े होते हैं। अगर हम इस तरह से इस वायर को रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब क्या कीजिए, इस वायर को जो है कि इस तरह से जो है कि फोल्ड कर लीजिए। यहाँ आप इसके साथ 2-3 और भी वायर यहाँ पे ले सकते हो। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसको इस्तेमाल कैसे करना। अब क्या कीजिए, जो हमने कोलगेट का खाली पैकेट लिया है इसके बीच में रख लीजिए और इसके ढक्कन को आपको खोल लेना है। और खोलने के बाद जो है कि इस तरह से रखने के बाद अब जो इसका मुंह है इस तरह से जो है कि इसके होल में इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद आप क्या कीजिए, जो इसका ढक्कन है इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से जो हमारे वायर फैले होंगे अगर आप इस तरह से रखोगे तो एक जगह भी रहेंगे और फैले भी नहीं रहेंगे और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। और आप जो है कि खाने वाले पैकेट का भी आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अगली टिप हमारी झालर को लेकर के है। झालर का इस्तेमाल तो हम दिवाली पे, शादी विवाह में जो है कि अपने घर को रोशन और जगमग करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर झालर को हम सही तरीके से न रखें तो हमारे झालर बहुत ही जल्दी जो है कि ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर तो अगर हम सही से नहीं रखते हैं तो ये मुड़ जाते हैं और मुड़ने की वजह से जो है कि हमारे झालर जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और फिर जब हमें यूज करना होता है दोबारा से तो हमें नए झालर खरीद करके लेकर आना पड़ता है। आपने देखा होगा ये झालर जो है कि मार्केट में सस्ते तो नहीं मिलते हैं, महंगे महंगे मिलते हैं। तो इसलिए झालर को आपको सही और सुरक्षित जगह रखिए जिससे हमें दोबारा जो है कि पैसे यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़े। यहाँ दोस्तों मैंने क्या किया है, इस तरह का जो है कि डिब्बा ले लिया है। इस तरह का डिब्बा हमारे सबके घर में होते हैं। और आप क्या कीजिए, एक डिब्बे इस तरह से ले लीजिए और आप क्या कीजिए, इस झालर को इसमें जो है एक पे एक करके इस पे रखिए। मैंने क्या किया है, यहाँ डिब्बे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बाल्टी आती है ढक्कनदार, आप जो है कि यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से इसमें स्टोर करके और इसका ढक्कन लगा करके आप इसको रख सकते हैं। और जब भी आपको जो है कि यूज करना हो तो आप क्या कीजिए, इसका ढक्कन हटा करके और फिर से यूज कीजिए और दोबारा से इसमें स्टोर करके इस तरह से रख दीजिए। अगर आप इस तरह से रखते हो तो आपके जो झालर होंगे वो मुड़ेंगे भी नहीं और काफ़ी लंबे दिन तक जो है कि सेफ रहेंगे। और जब भी आपको यूज करना होगा आप आराम तरीके से इसे आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।